क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1, ध्यान रखिएगा चैप्टर 1 का हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2027 के लिए। तो कभी भी आप क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, हर साल जब सीबीएसई का बोर्ड में आता है या किसी भी स्टेट का बोर्ड में आता है, चाहे जैक या बिहार बोर्ड किसी में भी आता है, तो उसको देखिएगा कि 10 साल पहले का क्वेश्चन होता है, 10 साल से पहले का जो नियर होता है। तो उसी के अनुसार मैं एक क्वेश्चन को जो बार बार रिपीट होता है उस क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है। तो यहाँ 10 साल बाद पहले मैंने किया, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन पहले मैं सेट किया। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 24 दिख रहा होगा। तो 1 से 23 जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो उसको हम लास्ट का किसी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू हमेशा बदलते रहता है, तो उसके अनुसार नया एमसीक्यू मैं बनाया हुआ हूँ 1 से 23 तक, उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज एजेंडा 21 लीड्स इट्स टू प्रिंसिपल। इसको 2 प्रिंसिपल बताना है, यानी 1 नंबर आपका जो इसमें होगा, तो 1 नंबर जब होगा तो यहाँ पर व्हाट इज एजेंडा 1 नंबर का हो जाएगा और लीस्ट इज टू प्रिंसिपल 2 नंबर का हो जाएगा। तो मैंने पहले भी कहा कि इसको बुक 2 में सेम टू सेम आपको याद कर देना है। तो एजेंडा 21 एडेप्टेड एट द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड इन 1992, यानी 1992 में जब ये हुआ था रियो डी जेनेरो में, तो ये लिख देना है। तो 1 नंबर इसी में आपको मिल जाएगा। फिर दूसरा इसमें 2 ठो देना है कि प्रिंसिपल क्या था, इसका सिद्धांत क्या था। तो कम्पेट इन्वायरमेंट डैमेज, जो डैमेज है इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण ह्रास हो रहा है, या जो गरीबी है पुअर्टी, या फिर जो डिजीज है थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन, मैंने सब एक दूसरे से सहयोग करके सबका एक ही कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबका जवाबदेही होना चाहिए। और इसके लिए एजेंडा 21 जब हम लोग देखे 1992 में था, लेकिन अगर आप गौर करेगा 2020 में आ गया था कोरोना वायरस। तो इसी एजेंडा 21 का काम क्या था कि जो उसको मैंने कि हम लोग को जो मैंने कि वायरस के जो हम लोग इंजेक्शन दे रहे थे बचने के लिए, जो उसी लिए कह रहे थे कि यहाँ पर एंटीवायरस जो था, तो यहाँ पर यही काम किया था। फिर इसका सेकेंड पॉइंट है एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21, कि यहाँ पर ये 2 पॉइंट होगा कि हम पहले भी जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, कि अगर कोई नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर को उसको देख लेंगे, यहाँ पर ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो है तो वहाँ देखेंगे। फिर वाई इज इट एसेंशियल टू हैव रिसोर्सेज प्लानिंग, फिर ये क्वेश्चन 2020 में, क्योंकि 3 तरह का सेट होता है, सेट मैंने 6 तरह का, और हर सेट में एबीसी होता है। तो वहाँ पर जो मैंने जो उठाया तो एक दूसरे सेट में क्वेश्चन था, वाई इज इट एसेंशियल टू हैव रिसोर्सेज प्लानिंग, हमको रिसोर्सेज प्लानिंग की क्यों जरूरत है। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, इसके 3 कारण बताइए। तो इसका जो हम लोग सीधा क्या करेंगे कि हमको डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे वाई के सीधा लिख देंगे, 3 रीजन बताना है, तो तीनों रीजन यहाँ पर ये 3 रीजन आपको दे देना है। क्या चीज है, इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्रेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल कंट्रियों की, कुछ लोगों के चलते जो चाहते हैं, तो हमारा प्लेनेट जो भविष्य में डेंजर में हो जाएगा, द फ्यूचर ऑफ प्लेनेट इज इन डेंजर। फिर प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी जितना भी हम लोग को सस्टेनेबल सबको बचाना है इस तरह से कि भविष्य में इस तरह का हम लोग को जितना भी चीज है वो सब सुरक्षित रहे। फिर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, अगर किसी चीज को हम जबरदस्ती अंधाधुंध निकालते रहते हैं तो भविष्य के लिए जो रिसोर्सेज है वो खत्म हो जाएगा। फिर 2017 में जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन था, तो उसमें था कि इन इंडिया सम रीजन्स आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे, जो वीडियो डाले थे, तो वहां पर मैंने इसका डिस्कस किया था कि यहाँ पर जस्टिफाई देने के को होता है कि इंडिया में कुछ जो एरिया में रीजन्स में जो है वो है मैंने कि रिसोर्सेज बहुत भरा पड़ा जबकि किसी में कमी है। तो डू यू एग्री विथ स्टेटमेंट, क्या आप इस एग्रीमेंट करते हैं स्टेटमेंट में? अगर हाँ या ना जो भी है, तो सपोर्ट योर आंसर विथ एनी 3 एग्जांपल्स। तो हमको निश्चित है कि यस देयर आर रीजन्स विच रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, और ये मध्य प्रदेश में मिनरल्स का रिच है और कोल्ड विजिट का, जबकि अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज भरा पड़ा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। अब तो डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, उसमें दिखाता है। या फिर राजस्थान जो है उसको सोलर और विंड एनर्जी का है, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं है, वाटर रिसोर्सेज नहीं है। फिर लद्दाख जो है वो कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन वहाँ पर भी वाटर रिसोर्स नहीं जमा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर एक जो अगला देखे डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेट्स एंड लेटराइट स्वेलिंग स्टेटिंग, अब यहाँ पर है कि स्टेटिंग जो है
एनी 3 पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अब 2015 क्योंकि फिर 2 साल 1 साल 2014 का भी 15 का यानी 2017 से इधर का क्वेश्चन, तो एक सेट में हमको ये दिखा 2015 में रेट लिटरेचर दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें भी एक वीडियो मैंने बनाया गया, उसको वीडियो में हम दिखाए भी हैं कि रेट स्वेल कैसा दिखता है, लिटरेचर कैसा दिखता है, तो वहाँ देखिएगा। तो उसी में से लिखे हैं, उसी जो बुक है कि रेट स्वेल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नेशियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल। जब बारिश कम होता है तो आयरन के चलते वो रेड दिखता है, और रेड जो है अगर माने कि सूख जाता है, ड्राई हो जाता है तो येलो दिखता है। जब लेटराइट सॉइल है वो डेवलप होता है किस जगह पर, जहाँ पर बहुत गर्मी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश है। यहाँ पर क्या है, लो रेनफॉल, ठीक है, वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, हाई टेम्परेचर हैवी रेनफॉल। फिर रेड सॉइल इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा छत्तीसगढ़, वहाँ पाया जाता है, जबकि लेटराइट सॉइल फाउंड होता है कर्नाटका, केरला एंड हिली रीजन ऑफ उड़ीसा एंड आसाम। और यहाँ पर मिडिल ऑफ गंगा प्लेन और एलोंग विद द पिरामिड जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। फिर तीसरा क्यों 3 नंबर का क्वेश्चन, तो रेड सॉइल डेवलप इन रेडिश कलर ड्यू टू डिविजन ऑफ आयरन, मतलब कि आयरन का वहाँ पर या मेटामॉर्फिक रॉक होता है, उसका मैंने कि मिक्स हो जाता है, इसलिए लाल दिखता है, जबकि यहाँ पर इसका मैंने कि ह्यूमस कंटेंट वेरी स्लो है। अब यहाँ पर आते हैं कि विच इज द मेन काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्यों वहाँ पर जमीन खराब हो रहा है, हाउ कैन इट बी चेक, कैसे रोका जाए। तो ये 3 नंबर का तो मेन काउजेज में यहाँ पर आपको दे देना कि मेजर्स ऑफ चेक इंक्लूड, तो 3 जो कारण है लार्ज स्केल इज ओवर ग्रेजिंग, लैंड डिग्रेडेशन क्या कारण है, जो मध्य गुजरात, मध्य प्रदेश, और क्योंकि एक पूछा है, ईद पूछा है, तो आपको एक ही कारण देना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर है कि ओवर ग्रेजिंग, वहाँ जो जानवर है, गादी जो ग्रुप है, ट्राइब्स है, राजस्थान में है बकरवाल है, मध्य प्रदेश में भील है, दोनों जानवर को लेकर निकल जाते हैं और बहुत बार बार उसको घास को चराते रहते हैं एक ही जगह पर, तो जड़ से खत्म करते हैं। कैसे चेक कहते हैं, तो हम लोग को पेड़ लगाना होगा, प्रेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। फिर सेकंड जगह प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट, और प्लांट शेल्टर बेल्ट भी कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी मैंने चर्चा कर चुका हूँ। फिर स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून बाय ग्रोइंग थ्रोनी ब्रूसेस, कंटीला लगा देना जगह सैंड ड्यून्स होता है। फिर कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। फिर यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, और हमको पूरा 100% ये उम्मीद है कि 2027 का जो बोर्ड होगा किसी में भी, तो ये क्वेश्चन रिपीट होगा, किसी न किसी सेट में रहेगा। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर्स ऑफ कंट्रोलिंग लैंड डिग्रेडेशन, ये 3 मेजर बना करना है, तो वही आंसर देना है जो ऊपर वाला था, इसी को हम लोग को 3 रीजन दे देना है। तो यहाँ पर इन इंडिया तो ऑपरेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, कि एकदम पेड़ लगाना है या फिर जो ओवर ग्रेजिंग होता है उसको रोकना है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड काउंटर ऑन ओवर ग्रेजिंग, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सैंड बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी या प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट वेस्ट, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा यहाँ से। फिर मेंशन एनी 3 फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल, यानी आप देखें कि एरिड सॉइल का 3 फीचर्स क्या क्या है। तो यहाँ पर बुक में 4 दिया था, तो चारों मैंने टाइप कर दिया है। फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल रेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर, पहला होता है। फिर दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर, माने कि बालुई टाइप का होता है क्योंकि ये डिजर्ट एरिया में, और इसका नेचर जो है सलाइन है, तो उसमें थोड़ा सा नमकीन होता है। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एवापोरेशन इज फास्टर हो जाता है, द सॉइल लैक्स ह्यूमस और मॉइस्चर, एक कदम होता है। फिर लोअर ओराइजन्स ऑफ सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाई कंकड़, नीचे जो मिट्टी का होता है वो कंकड़ होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट ऑफ डाउनवर्ड्स। तो यहाँ तक ये 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।